रहे हैं। उस पर एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने फर्जी खबरों और अफवाहों के जरिए लोगों को उकसाने के सिलसिले में सियासी लीडरान को सख्त अल्फाज में इंतबाह दिया है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आईजीपी ने कहा कि कई सीनियर सियासी लीडरान के हवाले से तफसीलात जमा की गई है, उनके खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। कुमार ने ऐसे लीडरान को इस तरह की हरकत से बाज रहने को कहा है। आईजीपी ने कहा कि मिलिटेंटों ने अब हमलों में आईईडीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। पुलिस के मुताबिक वो इस चैलेंज से निपटने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। विजय कुमार ने कहा कि गरमा में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए एक प्लान मुरतब किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हिलाल लोन पर यूएपीए आयद करने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में आईजीपी ने कहा कि उनकी तकरीर ने ही इसको दावत दी है। में कुछ पॉलिटिकल पार्टी के मेन स्ट्रीम के लीडर भी यूथ लोग को इंस्टिगेट करना चाह रहे हैं, पब्लिक को र्यूमर के बेसिस पर इंस्टिगेट करना चाहता है। मैं उन लोगों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, बेबुनियाद फेक न्यूज़ के बेसिस पर आप लोगों को इंस्टिगेट नहीं, भड़काए नहीं, क्योंकि मैं हर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का, चाहे कितना बड़ा लीडर नहीं हो, उनका मैं डोजियर बना रहा हूँ। हर एक एक्टिविटी को मैं हम लोग वहाँ पर रिकॉर्ड पर ला रहे हैं, उसको करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो कार्रवाई भी करेंगे। जम्मू में जो पकड़ा गया है, ड्रोन से पकड़ा गया, हथियार लाया, कुछ आईडी लाया, एक्सपर्ट आईडी डिवाइस लाया गया, इसमें नए लड़के यूज किया जा रहा है। और ये जो पकड़ा गया है इनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि मेरा बेटा ये काम करता है। ये दोनों लड़का को 6 महीना पहले पहलगांव के एरिया में पिस्टल का ट्रेनिंग दिया गया है। ट्रेनिंग करके फिर घर में आके शांति से बैठ गया, और जिस दिन अटैक इससे कार्रवाई करवाना था उस दिन उसको पिस्टल फिर दिया गया। इसलिए मैं फिर से एक बार आवाम से, खास के पेरेंट्स से अपील करता हूँ, अपने बच्चों के पर सर्वाइलेंस रखें, उनकी एक्टिविटी पर, पेयर ग्रुप में क्या बात करते हैं, सोशल मीडिया में क्या यूज करते हैं, उन पर पेरेंट्स का ड्यूटी बनता है। लीगल ड्यूटी नहीं है, लेकिन उनका ये सोशल ड्यूटी है, तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए। ये ट्रेंड आप लोग भी देख रहे हैं कि हम लोग भी लग रहा है कि जैसा देखेंगे हर एक साल मिलिटेंट अपना मॉडल्स और ट्रेंडी टैक्टिक्स चेंज करता है। लास्ट ईयर इनका एक ही ट्रेंड था कि नाका पर अटैक करो। इस बार लग रहा है कि अप्रीहेंशन है कि चूंकि 2 बार आईडी का इंसिडेंट हो चुका है, हम अप्रीहेंशन हम लोग का है कि ये आईडी पर फोकस करेगा, लेकिन इसका भी हम लोग काउंटर निकाल चुके हैं। यही जो अपने हिलाल लोन जो है, अकबर लोन एमपी साहब के बेटा है, उनका ऑडियो देखिए। लोग बोला कि यूपीए क्यों लगाए, आप खुद देखिए ऑडियो में क्या बोल रहा है। ऑडियो में बोल रहा है कि मैं मिलिटेंट को ट्रेनिंग दूंगा। आप इस पर यूपीए ने लगा तो किस पर लगेगा? मिलिटेंट को आप ट्रेनिंग देने की बात करते हैं, यूपीए लगेगा। तो आप देखें कि जहां उनके फादर सिर्फ मांगते डेड बॉडी, तो एफआईआर नहीं लगता, यूपीए का नहीं लगता है, लेकिन जब एंटी गवर्नमेंट, एंटी इंडिया बोलेगा तो लगेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में कृष्णा ढाबा हमले के केस को रिकॉर्ड मुद्दत में हल कर लिया है। पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही हमले की गुत्थी सुलझा ली है। हमले में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, उनके कब्जे से एक पिस्टल बरामद किया गया। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि लश्कर तैयबा के गैर मुल्की मिलिटेंट गाजी की हिदायत पर यह हमला किया गया था। उन्होंने कहा कि साउथ श्रीनगर पुलिस और अनंतनाग पुलिस ने तीनों मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये तीनों हाल ही में मिलिटेंट सफ़ों में शामिल हो गए थे। आईजीपी ने कहा कि गैर मुल्की सिफारतकारों के दौरे के तनाजुर में यह हमला किया गया था। वाज़ेह है कि मिलिटेंटों ने 17 फरवरी की शाम को ढाबे के मालिक के फर्जंद पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया था। उसके बाद बाइक पर बैठ के वहाँ से भाग गया। ये हम पुलिस वालों के लिए, खास करके सिटी ग्रिड के लिए बहुत सेंसिटिव इशू था, क्योंकि ये ऐसा लोकेशन है कि जहाँ पर बहुत टूरिस्ट जाते हैं, खाना खाते हैं, और हर एक हड़ताल के दौरान, स्ट्राइक के दौरान ये एरिया जो है कृष्णा ढाबा के आसपास दुकान खुला रहता है, इसलिए भी मिलिटेंट के टारगेट में था। एसपी साउथ है सज्जाद साहब, इनको एक सिविलियन ने कोई फ़ोन किया कि ये 2 लड़का जो है इस बाइक पर आया था, ये कार्रवाई किया है। उसके बाद हम लोग सीसीटीवी फुटेज लाए, एसपी सीमा फुटेज को पूरा एनालिसिस की। ये जो टीम में ऑफिसर बैठे, इन्होंने पूरा रात लगा दिया, और मॉर्निंग में जब उनके पेरेंट्स को बुलाया गया थाना में, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा बेटा ये कार्रवाई किया है और ये बाइक को छोड़ के यहाँ से भाग गया है। फिर पेरेंट्स की मदद से हम लोग उनके फ़ोन को सर्वेलेंस पर रखे। फिर 2 जो मिलिटेंट टेररिस्ट था, जो निकली संभवतः 2 दिन पहले ज्वाइन किया था, पंपोड़ के एरिया से, चूँकि अपना मोबाइल को बंद कर दिया था, एक बाहरी लेबर के फ़ोन से घर वाले को फ़ोन किया। उसके बाद को हम लोग सुने, उन्होंने कहा कि मैं पहलगाम एरिया में जा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से श्रीनगर से पुलिस पार्टी भेजे। श्रीनगर पुलिस, अनंतनाग पुलिस कोऑर्डिनेट करके दोनों को
पकड़ लिया, ऑन द स्पॉट उसको इंटरोगेट किया। उन्होंने बताया कि एक तीसरा है जो पुलवामा का है, जो 3 लड़का में से, उसको भी पुलवामा पुलिस की सहायता से पकड़ लिया गया और उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया और कन्फेस भी कर लिया है। साउथ कश्मीर में एक टेररिस्ट है गाजी नाम से, जो कि बेसिकली TRF बोलिए ये LAT के हैं, मोस्टली जवान फौज भी बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं, बेसिकली ये LAT वाले हैं। और जो गाजी जो है साउथ कश्मीर का, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि चूंकि फॉरेन डेलीगेट आ रहा है तो तुम उस जगह अटैक करो कि जहाँ ज़्यादा न्यूज बने और जो उसके आसपास हो। कृष्णा ढाबा को चूंकि पहले भी रिपेयर कर चुका था, और जैसा हम सब जानते हैं कि किसी भी स्ट्राइक के टाइम में यहाँ पर दुकान खुला रहता है, काफ़ी टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं, लोकल लोग भी वहाँ पर जाते हैं पूरा। तो जानबूझ के एक इंटेंसली इस टारगेट को चुना गया है। इसका एक मकसद ये भी हो सकता है कि चूँकि ये जो दुकानदार थे ये जम्मू के हैं, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हो सकता है कि इसका जम्मू में रिएक्शन हो और इसका कुछ ये चाहता है डिस्टर्बेंस हो, कम्युनल हार्मोनी भी डिस्टर्ब हो। वेपन ऑफ क्राइम जो पिस्टल जिससे मारा था, वो पिस्टल भी हम लोग बरामद कर दिए, उससे कर लिए। और जो बाइक मोटरसाइकिल जो यूज हुआ था उसको भी कर लिए हैं, सीज कर लिए हैं। और ये केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब कानूनी कार्रवाई पूरा किया जाएगा और इसको चला। श्रीनगर मिलिटेंट हमले में शहीद हुए पुलिस एहलकार मोहम्मद यूसुफ की लाश उनके आबाई गांव मढ़ामा गुपाड़ा पहुंचते ही वहां कोहराम मच गया। पूरे इलाके के लोग गम मातम में डूब गए हैं। लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनके नमाज जनाजा में शिरकत की। वो अपने पीछे 4 मासूम बच्चे छोड़ गया। वो एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जिला सांबा के विजयपुर म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन दीपक पंगुत्रा पर कल रात कुछ नामालूम लोगों ने हमला कर दिया। पथराव के नतीजे में उनकी गाड़ी के सामने का शीशा टूट गया। विजयपुर के गगोर में एक वारदात हुई। दीपक पंगुत्रा ने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि वो अपने अफराद खाना के हमरा घर वापस आ रहे थे। उन्होंने बताया कि अचानक धमाके की आवाज़ आई, जिसके बाद उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया था। दीपक बड़े हादसे का शिकार होते होते बाल बाल बच गए। साजिश के तहत उन पर हमले करने का दीपक ने शक जाहिर किया है। मुलजिमों को गिरफ्तार करने की उन्होंने पुलिस से मांग की है। जब मैं अपनी फैमिली के साथ वापस आ रहा था तो वहाँ पे एक ज़ोरदार धमाका होता है रात को 10:30-11 बजे, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। ऐसा लगा जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ऐसी आवाज़ आई। और मैं जब गाड़ी चला रहा था तो मेरी जो फैमिली थी उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बच्चों ने अंदर शोर मचाना शुरू कर दिया, और मुझे खुद समझ नहीं आई। मैं खुद ड्राइव कर रहा था। फिर आगे जाके जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरा जो PSO है वो बाहर निकला और उसने बोला कि सर आप गाड़ी में रहो, ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति जो है वो डबल अटैक आप पे करे। और PSO बाहर निकला। जब उसने बाहर निकलने के बाद जब पीछे मुड़ा देखा उसने, तो वहाँ पे जो भी लोग थे वो वहाँ से निकल चुके थे। मैंने पाठक साहब को बताया था, SSP साहब को और DSP विजयपुर को बताया था कि जो मेरी गाड़ी है रेड कलर की स्टार, उसके चारों नट जो है वो लूज़ कर दिए गए हैं, चारों टायर जो है वो लूज़ कर दिए गए हैं। उससे पहले भी 2 बार ट्रक जो है वो रॉन्ग साइड मेरी तरफ आता है और मैं अपनी गाड़ी को टर्न लेता हूँ, तो ये 3-4 बार मेरे साथ हादसे जो हैं छोटे छोटे मैं देख रहा हूँ कि हो रहे हैं। उस समय मैंने ट्रक वाली जो बात है वो मैंने किसी से नहीं बताई, क्योंकि मैंने सोचा कि एक्सीडेंट में जब गाड़ी चलती है ऐसा होता है। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा हादसा था। सीधे रॉन्ग साइड जो है वो ट्रक 2 बार जो है वो मुझे हिट करने की उसने कोशिश की है। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो इसकी जाँच होनी चाहिए, जो भी लोग इसके पीछे हैं वो सामने आने चाहिए। बाकी मैं आपको बता दूँ कि मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, सब लोगों का काम करता हूँ, दिन रात लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्यों शिकार बनाया जा रहा है। जिला रामबन में फ्लाईओवर के तामीराती काम पर तैनात कंपनी गेमन इंडिया के गोदाम में अचानक आग लग गई। इसकी वजह से करोड़ों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया है। ताहम इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वाज़ेह है कि अभी तक आग लगने की वजूहात का पता नहीं लग सका है। पुलिस की जानब से मामला दर्ज करके ज़रूरी कार्रवाई शुरू की गई है। फायर सर्विस की बरवक्त कार्रवाई से आग को मजीद फैलने से रोका गया। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून।